23 जुलाई 2024 को हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट कर दिया है सदन में, बजट को प्रस्तुत कर दिया है। और इस बजट को स्पेसिफिकली मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फ्रेंडली बनाया है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि सन 2022 में जो है स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हुई थी कुल मिला के 24 बिलियन, जो कि गिरकर 2023 में तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स रह गई। और अगर आप देखोगे तो सन 2023 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूनिकॉर्न्स जो है वो निकल कर आए। तो कंसीडरिंग ऑल दिस, मोदी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा कि वो स्टार्टअप्स को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है और जिस वजह से फंडिंग में गिरावट आई है, और क्योंकि इंडिया जो है देखिए वो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम तो है ही, तो मोदी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम बेनिफिट्स दिए हैं, मैक्सिमम एडवांटेजेस दिए हैं इस बजट में स्टार्टअप्स को। और आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। मैंने 4 स्पेसिफिक बेनिफिट्स स्टार्टअप्स के लिए जो इस बजट में आए हैं वो आप लोगों के लिए निकाले हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और स्टार्टअप फाउंडर हैं तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, सो दैट आपको वो 4 बेनिफिट्स पता लग सके और आप अपने स्टार्टअप में भी उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला बेनिफिट है वो तो ये है कि जो ड्रैकोनियन एंजल टैक्स होता था उसे ख़त्म कर दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है। देखिए, जिनको इस टैक्स के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को इस टैक्स की हिस्ट्री बता दूं। देखिए, सन 2012 में इस टैक्स को, एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस करने का जो मेजर पर्पस था वो यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो इल्लीगल ब्लैक मनी जैसे काम होते हैं कंपनी में पैसा डालकर प्रीमियम पर, उन पर रोक लगाई जा सके। बट देखिए, कांस्टेंट बेसिस पर वीसी से, स्टार्टअप फाउंडर्स से और इंडस्ट्री से ये फीडबैक जा रहा था गवर्नमेंट को कि ये टैक्स काफ़ी ड्रैकोनियन है। इसकी वजह से जो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स फाउंडर्स की अनड्यू हैरेसमेंट करते हैं। स्टार्टअप्स में इस टैक्स की वजह से काफ़ी कम पैसा बच जाता है फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो इन सब फीडबैक को कंसीडर कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में इस एंजल टैक्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए, एंजल टैक्स जो होता था वो स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स होता था, और वो किसी भी स्टार्टअप की डीम्ड इनकम पर लगता था। मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मानिए आपका एक स्टार्टअप है और आपके स्टार्टअप की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए की है, पर आपके स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर से फंडिंग आई वो 1.5 करोड़ रुपए की आई। यानी कि जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 करोड़ की, उससे 50 लाख ज़्यादा। तो स्ट्रेट अवे इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 56, जिसके अकॉर्डिंग जो भी इनकम किसी कंपनी में ओवर एंड अबव फेयर मार्केट वैल्यू आई है तो उस पे जो है स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स लग जाएगा। क्योंकि आपके स्टार्टअप की वैल्यू 1 करोड़ थी और आपके पास इन्वेस्टर से जो फंडिंग आई वो 1.5 करोड़ की थी, तो आपके पास कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की एडिशनल इनकम हुई, और उस 50 लाख पे 30% का स्ट्रेट अवे टैक्स आपको सरकार को देना पड़ता, जो कि तकरीबन 15 लाख रुपए निकल के आता। बट अब जो है एंजल टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, एंजल टैक्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, और अब आपको ये टैक्स 30% का जो भी पैसा आपके पास इन्वेस्टर से ओवर एंड अबव फेयर मार्केट वैल्यू भी आता है, अब आपको उस पर कोई 30% का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इससे 3 बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट नंबर 1, इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो हैं स्टार्टअप फाउंडर्स की अनड्यू हैरेसमेंट नहीं करेंगे, लिटिगेशन कम होगी। बेनिफिट नंबर 2, आपके पास फंडिंग आने के बाद ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए कैपेक्स यानी कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू अर्लियर, क्योंकि पहले तो आप जो है 30% का टैक्स ही दे देते। और बेनिफिट नंबर 3 ये होगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और इन्वेस्टर्स का और फाउंडर्स का स्टार्टअप इकोसिस्टम में ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो देखिए, जिस वजह से ये एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, अब उन प्रॉब्लम्स को कर्व करने के लिए और भी लॉज बना दिए गए हैं, जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ एट्सेट्रा। तो अब जो है उन प्रॉब्लम्स को उन एक्ट्स के थ्रू, उन लॉज के थ्रू टैकल किया जाएगा, रेदर देन इनकम टैक्स में जो ये सेक्शन 56 इंट्रोड्यूस किया गया था एंजल टैक्स के फॉर्म में। देखिए, जो दूसरा स्टार्टअप्स के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है वो ये है
कि स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का फंड नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, मोदी गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि देश में स्पेस टेक स्टार्टअप्स बढ़ें, क्योंकि देखिए स्पेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर इंडिया को और भी अभी तरक्की की ज़रूरत है और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो न्यू सैटेलाइट्स के फॉर्म में हो या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो। तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की स्पेस टेक इकोनॉमी को बूस्ट अप करना चाहती है, और उसके लिए जो है इस बजट में स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिकली 1000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो अवेलेबल कराया गया है। जो तीसरी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है वो ये है कि स्टार्टअप्स में अगर किसी वीसी ने या फिर किसी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने या फिर अदर एंजल इन्वेस्टर्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको अगर पहले जो है उस पर कोई कैपिटल गेन होता था और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 24 महीने से ज़्यादा किसी स्टार्टअप में रखा है, देखिए तकरीबन जो है आप मान के चलिए कि एक इन्वेस्टर को अच्छा मुनाफा कमाने के लिए, अच्छा कैपिटल गेन कमाने के लिए मिनिमम 24 मंथ्स तो अपनी कैपिटल को किसी भी स्टार्टअप में मेंटेन करना ही करना होता है। तो पहले उस केस में, कैपिटल गेन्स के केस में 20% का LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, बट इस बजट में जो है उस टैक्स को 20% से कम कर 12.5% कर दिया गया है। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके स्टार्टअप में किसी इन्वेस्टर ने जो है फंडिंग कर रखी है, वो फंडिंग उन्होंने सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए की करी थी, पर ओवर टाइम क्योंकि आपके स्टार्टअप ने अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉफिट्स अर्न करे, तो उस स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 करोड़ की हो गई, यानी कि उन्होंने मोटा मोटा 1 करोड़ का मुनाफा कमाया। और ये जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने आपके स्टार्टअप में 24 महीने से ज़्यादा रखी, तो उस मुनाफे पे यानी कि 1 करोड़ का मुनाफा पहले उनको स्ट्रेट अवे 20% का यानी कि 20 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता था। बट अब इस बजट के आने के बाद उस टैक्स को कम कर दिया गया है 12.5%, और अब उन्हें 20 लाख के बजाय 12.5 लाख ही देने पड़ेंगे। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल जाएगा इन्वेस्टर्स को, चाहे वो फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, HNIs हो, VCs हो, बड़े फंड हाउसेस हो, क्योंकि उनकी देखिए टैक्स लायबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। तो उसकी वजह से जो है स्टार्टअप्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट में बूस्टअप आएगा इस स्पेसिफिक स्टेप की वजह से, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने लिया है 20% टैक्स LTCG का कम कर जो 12.5% कर दिया गया है। और जो फोर्थ बड़ी न्यूज़ है स्टार्टअप्स के लिए वो ये है कि एलिजिबल स्टार्टअप्स की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है। पहले जो है इस कैटेगरी में वही स्टार्टअप्स आते थे जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2024 के बीच में। अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। इसी टाइप की जो है अमेंडमेंट पिछले बजट में भी आई थी, इसको बढ़ाकर 23 से 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया था। और अब जो है 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, तकरीबन अभी अराउंड 1,17,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, तो वो लोग जो है टैक्स हॉलीडे मिलती है एलिजिबल स्टार्टअप्स को, उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में बात करी 4 बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में जो निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टार्टअप्स के लिए इस बजट में उन्होंने अनाउंस किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम भी जब इस टाइप की यूज़फुल और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे मिस आउट ना करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।